नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बीते दिनों से लगातार हिंदू धर्म विरोधी बात करके जो है लाइमलाइट में बने हुए हैं। चाहे वो रामचरितमानस के ऊपर बयानबाजी हो, उसके बाद से ही सपा ने उनका कद भी बढ़ाया था, उसके बाद से ही वो चर्चाओं में शामिल हुए। उससे पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे वो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो हिंदू विरोधी बातें हैं, यानी कि रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी करना, उसके बाद से वो लगातार उनका उसी पथ पर अग्रसर है, लगातार जो है उसी पथ पे वो चल रहे हैं। अब उसके बाद जो है वो बद्रीनाथ धाम को लेकर जो बयान दिए हैं, उसके बाद चर्चाओं में है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उनके ऊपर पलटवार किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी पलटवार किया। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा कहा गया कि बद्रीनाथ धाम जो है वो पहले बौद्ध मठ था, 8वीं सदी में जो है शंकराचार्य ने उसे बद्रीनाथ धाम में परिवर्तित किया था। अब इस बयानबाजी के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उनके ऊपर पलटवार किया कि वो जिस पार्टी से हैं उसकी मानसिकता ही यही है। वहीं धामी ने तो ये भी कहा कि डिंपल यादव यानी कि अखिलेश यादव की जो पत्नी है वो उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हैं, तो वो अच्छे तरीके से समझती हैं उत्तराखंड की परंपराओं को, सभ्यताओं को, तो उनको इस पे बोलना चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल पूछना चाहिए। खैर, ये लोग तो सवाल पूछेंगे नहीं, लेकिन मायावती ने जरूर ये बात कहा कि ये जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से ये बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी चुनावी मंशा समझ में आ रही है। मायावती ने सीधा सीधा कहा कि ये चुनावी छलावा है, वोट बैंक की राजनीति है और इसमें दलित बौद्ध समाज पड़ने वाला नहीं है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसके माध्यम से वो तथ्य जुटा रहे हैं, तथ्य बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इन तथ्यों के आधार पर मैं बता रहा हूं। जरा आप भी देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जो तथ्य दिखाए गए हैं उसमें क्या क्या है और स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं। तथ्य आपके सामने। इसके बाद हम आते हैं एक महान इतिहासकार एडविन टी एटकिंसन, जिनकी पुस्तक है द हिमालय गजेटियर वॉल्यूम 2 पार्ट 1। एडविन टी एटकिंसन, कास्मो पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 1981, पेज 463। यानी इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से लिखा है कि जैसे कि हमने देखा बौद्ध धर्म 7वीं शताब्दी के कुमायूं में काफी हद तक स्थापित हो गया था, लेकिन 7वीं शताब्दी के मध्य में हुएनसांग की यात्रा की तारीख और शंकराचार्य के फलते फूलते अवधि के बीच ऐसे परिवर्तन हुए कि उनके समय के बाद शायद ही कुमायूं हिमालय में एक भी बौद्ध मंदिर बचा हो। इस बिंदु पर स्थानीय परंपरा अलग है और यह इस प्रकार है कि यदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित संस्थाएं आज तक जीवित हैं तो बौद्ध धर्म या तो उसके समय से पहले या उसके प्रभाव के कारण समाप्त हो गया। यह इनका विस्तार से अगर पुस्तक पढ़ेंगे तो इन्होंने विस्तार से बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के विषय में लिखा है कि किस तरीके से बद्रीनाथ बौद्ध मठ और केदारनाथ बौद्ध मठ को बद्रीनाथ हिंदू तीर्थ स्थल और केदारनाथ तीर्थ स्थल बनाया गया है। और इसी के साथ ही साथ डॉक्टर टेलर, डॉक्टर बर्नल विल्सन और हर्सन द्वारा किए गए चीनी यात्री हुएनसांग के यात्रा का विवरण का अध्ययन पर हवाला देते हुए अपने विख्यात गजेटियर ऑफ हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के ग्रंथ 2 के भाग 2 बुद्धिज्म इन कुमायूं इन द 17th सेंचुरी में भी लिखा है, पेज 463 और पेज 465, यानी 463 से लेकर 465 के बीच में बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में लिखा है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्वरूप और शंकराचार्य द्वारा उनके परिवर्तन
का विस्तृत वर्णन इन पेजों पर उल्लिखित किया गया है। और इसी 463 और 65 के बीच में उन्होंने ये भी लिखा है कि इसी हिमालयी तीर्थ स्थल से बौद्ध धर्म तिब्बत भी गया है। दूसरा, आपने किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य तथ्यों को दिखाकर और ये बतलाना चाहते हैं कि जो बद्रीनाथ धाम है वो पहले बौद्ध मठ हुआ करता था। खैर, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबूत दिखाए, जो तथ्य दिखाए, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर? यह पूरा मामला शुरू हुआ था ज्ञानवापी पे जो सर्वे एएसआई का शुरू हुआ, उसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था कि अगर इसका सर्वे एएसआई सर्वे हो रहा है तो सारे हिंदू जो भी मंदिर हैं उन सभी का सर्वे होना चाहिए। बहुत सारे राय निकल कर सामने आएंगे।